हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे प्रीपोजिशन का। आज जो हमारा फ्रेंड्स क्लास है वो प्रीपोजिशन क्लास 4 है। इससे पहले मैंने क्लास 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूँ, तो नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए जरूर, ठीक है ना। जब तक आप प्रीपोजिशन का पार्ट 1 नहीं देखिएगा ना तो थोड़ा 3, 4 में क्या होगा ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप जाके पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये तो क्या है ना कि आप 4 देखिए या 3rd देखिए उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन आपके 12th एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछता है, तो आपके एग्जाम में न छूटे इसीलिए हम लोग क्या पढ़ाने तो प्रीपोजिशन, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का क्लास 4। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे आप नए होंगे तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड। तो आते हैं अपने पॉइंट पे और आज हम लोग करेंगे कंप्लीट प्रपोजिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आज मेरा टारगेट है कि आप लोग का कैसे भी प्रपोजिशन कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। तो मतलब कि अच्छे से पढ़ा के कंप्लीट करें, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आज हम फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट का यूज है वो अंडर है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, देख लीजिएगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर आपके एक भी प्रपोजिशन नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और बात रहा फिक्स प्रपोजिशन का, तो मैं फिक्स प्रपोजिशन में आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा उसके साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अंडर। देखिएगा कि अंडर, यहाँ पे अंडर जो दिख रहा है ना, तो ये भी एक प्रपोजिशन है जिसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे में ओवर, ओवर मतलब होता है के ऊपर के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। पढ़ाए थे ना कल कि के ऊपर के सेंस में ओवर का यूज करेंगे। अंडर मतलब क्या कि के नीचे के सेंस में क्या करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अंडर, तो अंडर का यूज नीचे के अर्थ में किया जाता है। कहने का क्या मतलब, अंडर, अंडर मतलब क्या होता है, के नीचे। बोलते हैं ना कि अंडर का यूज हम लोग के नीचे के सेंस में करते हैं और ओवर का यूज के ऊपर के सेंस में करते हैं। बताए थे ना आप लोगों को, याद है ना पॉइंट की भूल गए? याद कर रहे हैं ना, अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि द कैट वाज डैश द टेबल, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एग्जांपल है फ्रेंड्स कि द कैट वाज डैश द टेबल, ठीक है। तो कैट वाज डैश द टेबल, तो यहां पे अगर अंडर है तो हम लोग अंडर का यूज कर सकते हैं। यहां पे ओवर का यूज नहीं कर सकते हैं क्या? ओवर का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिल्ली है वो कहां बैठी थी, तो टेबल के ऊपर बैठी थी, तो यहां पे ओवर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। और के नीचे अगर बैठी हुई है तो अंडर हो जाएगा, सिंपल सा है। लेकिन हम लोग फ्रेंड्स पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर का यूज। तो अंडर का यूज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे ना। बात समझा गया? ओवर का भी यूज होगा, ऐसा कहने का ये नहीं कि यहाँ पे ओवर का यूज नहीं होगा, ओवर का भी यूज होगा, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार। अगर आपके ऑप्शन या तो अंडर दिया रहेगा, नहीं तो ओवर दिया रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर। तो द कैट वाज अंडर द टेबल। अब बताए थे ओवर वाले में 2 कंडीशन बताए थे। ओवर वाले में 2 कंडीशन क्या बताए थे कि जब कोई वस्तु मतलब कोई भी स्पर्श यानी कि टच करते हुए में रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो ओवर का यूज करेंगे। और ओवर मीन्स होता है के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो टच करते हुए, तो जैसे में अगर बात करें द कैट वाज अंडर द टेबल, मतलब ओवर द टेबल हम बोलते हैं। तो टेबल क्या है, जो बिल्ली है वो किस पे बैठी हुई है, बैठी थी, तो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। टेबल के ऊपर मतलब टेबल को स्पर्श यानी कि टच कर रही है ना, छू रही है ना, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ओवर का यूज हो जाएगा, ठीक है। याद आया कुछ पॉइंट जो पढ़ाए थे, याद आ रहा है ना, स्पर्श टच करते हुए, वही वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ओवर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि द कैट वाज अंडर, तो यहाँ पे अंडर द टेबल। तो जो बिल्ली जो बैठी थी वो कहाँ बैठी थी, तो बिल्ली तो हमेशा पता ही कि कहाँ बैठती है, बिल्ली बैठती है किसके, तो टेबल के नीचे, या आपका कोई भी अगर फोल्डिंग है किसी भी के नीचे ही बैठती है, ठीक है ना। कभी कभी ऊपर बैठी रहती है, वॉल के ऊपर, दीवार के क्या रहते हैं, मतलब ओवर द क्या हो जाएगा, वॉल हो जाएगा, दीवार के ऊपर बैठती है, तो ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विदाउट। अब देखिए सिंपल सा है, विदाउट नहीं बोलते हैं कि विदाउट मतलब है क्या, बिना, तुम्हारे बिना, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं क्या कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मतलब विदाउट ही हो, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना क्या हम बोल रहे हैं। विदाउट मतलब क्या हो गया, के बिना। तो क्या के बिना मतलब क्या, विदाउट का यूज के बिना के अर्थ में किया जाता है। के बिना के अर्थ में कहने का क्या मतलब कि किसी के बिना, ठीक है ना। तो देखिएगा एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को, देखिएगा सिंपल सा आपका एग्जांपल है, ठीक है। कोई और एग्जांपल मत समझिए, मतलब के बिना का अर्थ मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना। आई कांट लिव विदाउट यू बोलते हैं ना हम लोग ऐसे कि आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है ना। आपके मतलब क्या, मतलब आपके बिना हम क्या नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो ये तो सब क्या इतना ढकोसला रहता है, ठीक है ना। ये सब बात नहीं रहता है क्या कि हम नहीं रह सकते, कोई बड़का थोड़ी मर थोड़ी जाएगा इंसान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ए मैन कैन नॉट प्रोग्रेस डैश मनी। तो ये फैक्ट बात है, ये फैक्चुअल बात क्या है कि जो आदमी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, किसके, तुम पैसा के बिना। पैसा समझ रहे हैं, पैसा, मनी जिसको बोलते हैं। तो मनी के बिना क्या कर सकता है, मतलब क्या इंसान क्या नहीं कर सकता
होता है तो प्रोग्रेस। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या आप प्रोग्रेस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। आपके पास मनी होना चाहिए। अगर आप मनी रहेगा तो आप इन्वेस्ट करोगे ना, किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे। अगर मनी रहेगा ही नहीं तो कहाँ से इन्वेस्ट करोगे? ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो देखिए, तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए मैन कैन नॉट प्रोग्रेस अब डैश मनी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे विथ मनी, मतलब पैसा के साथ प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तो विदाउट मनी, के बिना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विदाउट हो जाएगा। विदाउट क्या हो जाएगा? विदाउट मनी। तो मनी क्या होता है कि मैन जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता है विदाउट मनी। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जांपल हुआ। कुछ और एग्जांपल आप लोग मत समझ लीजिए। ठीक है ना, आई कांट लिव विदाउट यू, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये सब फालतू है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। हमारा 12 नंबर पॉइंट है फ्रेंड टू का। तो टू मतलब होता है से। ठीक है ना, ऐसे हम लोग टू मतलब से का यूज जनरली करते हैं। यहाँ पे करते कहाँ पे देखिएगा, सिंपल सा। आगे अगर आप दिशा को बताना हो, डायरेक्शन को बताना हो या लक्ष्य को बताना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं, TO2 का यूज करते हैं। तो टू का यूज दिशा मतलब होता है डायरेक्शन और लक्ष्य मतलब होता है एम। ठीक है ना, टू का यूज दिशा और एम को बताने के लिए किया जाता है। कहने का क्या मतलब कि जो TO2 वाला टी डबल रिमूवल ऑफ टू नहीं, याद रखिए रिमूवल ऑफ टू बताए थे, वो टू नहीं है, ये TO2 है। ठीक है, वो रिमूवल ऑफ टू में नेगेटिव वर्ड में आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा अलग उसका रोल है, तो वो पढ़ा दिया आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। तो ये टू मतलब होता है से। जैसे मैं नहीं बोलता आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या बता, टू का यूज दिशा मतलब डायरेक्शन को बताते हैं और लक्ष्य यानी कि एम को बताने के लिए टू का यूज किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आई एम गोइंग, अब दिल्ली लिखा हुआ था, आई एम गोइंग व्हाट, आई एम गोइंग व्हाट, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पे क्या दिशा को बता रहा है ना, डायरेक्शन को बता रहा है ना, तो डायरेक्शन को बताएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, बात समझ में आ गया ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया। तो आपका अंडर बता दिए, अंडर मतलब होता है के नीचे के सेंस में अंडर का यूज करते हैं। विदाउट मतलब के बिना, के बिना समझ रहे हैं ना, के बिना के सेंस में हम लोग विदाउट का यूज करते हैं। और आपका टू, तो टू मतलब होता है से, दिशा और एम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ठीक है, आप प्रपोजिशन का बनाइए क्वेश्चन, अगर नहीं बनेगा तो हमसे मिलेगा ना। ठीक है ना, आपको मतलब जो आपका 12th लेवल का जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी मतलब कि बहुत ईजी, बहुत सारा क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें से आपको 100% आ जाएगा, आई एम गारंटेड श्योर। ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए, आपका छूटेगा नहीं। आप बस विश्वास कीजिए, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा और इसको याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो बोला था कि क्लास में याद करवा दूंगा। अब आप घर पे आकर रिवीजन नहीं करोगे तो आप मतलब क्या डेफिनेट है कि आप लोग भूल जाओगे। तो याद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं याद करवा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग घर पर जाकर भी याद करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है 13 नंबर है क्या कि अबाउट। अब देखिए अबाउट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा नहीं बोलते आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। ठीक है ना, कि आप अभी क्या कर रहे हो, मैं आपके बारे में जान रहा हूँ कि अभी आप फोन यूज कर रहे हो, क्लास नहीं देख रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अबाउट मतलब के बारे में या लगभग। ठीक है ना, लगभग या के बारे के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो अबाउट का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अबाउट का यूज के बारे में, अबाउट मतलब होता है के बारे में या लगभग के अर्थ में किया जाता है। तो अबाउट का यूज के बारे में या लगभग के अर्थ में किया जाता है। किसका यूज? तो अबाउट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा हूँ और दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड, 2 एग्जाम्पल क्या है कि राम डज नॉट नो एनीथिंग डैश मी। देखिएगा मतलब क्या है कि राम डज नॉट नो एनीथिंग डैश मी, मतलब क्या मेरे बारे में जो राम है वो मतलब राम है वो क्या है? कुछ नहीं जानता है। तो मेरे बारे में तो मतलब क्या? मेरे बारे में मतलब क्या? राम डज नॉट नो एनीथिंग, राम कुछ नहीं जानता मेरे व्हाट, राम कुछ नहीं जानता मेरे मतलब के बारे में। तो राम जो है वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वहाँ पे अबाउट का यूज करेंगे ना। अबाउट का अर्थ मैंने अभी आपको क्या बताया? के बारे में। तो सिंपल सा है कि राम डज नॉट अबाउट एनीथिंग, राम डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी। तो राम क्या होता है ना कि मेरे बारे में क्या नहीं कर रहा है? तो राम जो है वो मेरे बारे में क्या नहीं कर रहा, तो राम मेरे बारे में नहीं जान रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राम डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी। तो राम क्या हो रहा है कि मेरे बारे में नहीं जानता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अबाउट का यूज करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट समझ में आया, मतलब क्या कि के बारे में हम लोग किसका यूज करते हैं? अबाउट का यूज करते हैं। तो के बारे में। अब आ गया लगभग, तो लगभग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि देयर आर डैश 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मतलब क्या मेरे स्कूल में जो है वो 200 स्कूल मतलब क्या स्टूडेंट्स है। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कभी कभी अगर आपसे पूछता है कि सर अगर आप पढ़ने जाते हो स्कूल में तो लगभग कितना, मतलब कि ऐसे ही पूछें कि लगभग कितना स्टूडेंट होगा आपके स्कूल में,
ऐसे थोड़ी आप बता दो कि नहीं मेरे स्कूल में 500 स्टूडेंट है, एकदम फिक्स 500, नहीं एक ज़्यादा नहीं कम, ऐसा कभी बोले हो क्या आप? कभी नहीं बोले हो ना। या कभी बोलते हैं कि मेरे क्लास में एकदम 45 ही बच्चे, कभी एक बढ़ सकता है, कभी एक घट भी सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, मतलब क्या लगभग, लगभग मतलब क्या, हाँ अप्रॉक्स वही 500 स्टूडेंट्स है या 200 स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट्स है, हम लोग बोलते हैं कि मेरे स्कूल में इतने स्टूडेंट्स है, तो मतलब क्या लगभग। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देयर आर डैश 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। तो मेरे विद्यालय में वहाँ पे क्या है, कितने स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट है लगभग, तो अबाउट 200। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अबाउट 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। तो बोलते हैं कि देयर आर अबाउट 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, प्लीज़ समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया। तो मतलब क्या कि अबाउट का यूज हम लोग क्या करते हैं, के बारे में या के लगभग के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो अबाउट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आना चाहिए आपको, नहीं समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरा टारगेट है आप लोग को समझाना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स। देखिएगा आप लोग पॉइंट अपना देख लीजिएगा, मैं 14 नंबर लिखा हूँ, अगेंस्ट। देखिए अगेंस्ट का मतलब पता है, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, कभी नहीं बोलते हैं कि इंडिया मतलब चाइना जो है उसके अगेंस्ट में क्या कर लिया कि भारत को, मतलब कि भारत से लड़ाई कर लिया, चाहे अमेरिका लड़ाई कर लिया, चाहे इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान जो है इंडिया के अगेंस्ट क्या हुआ, खड़ा हो गया। तो ऐसे हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करते हैं ना, जैसे में कोई नेता भी, लीडर, मतलब क्या होता है ना कि अभी वोटिंग का माहौल चलने वाला है, ठीक है ना, अब इलेक्शन आने वाला है, तो वहाँ पे अगेंस्ट, इसके विरुद्ध हमारा बीजेपी के विरुद्ध आरजेडी खड़ा हो गया, अगेंस्ट आरजेडी। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या के खिलाफ, ठीक है ना। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध या के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है। तो अब समझते हैं, उसका फिर एग्जांपल समझाएंगे। देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध या के खिलाफ के सेंस में हम लोग अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो अगेंस्ट का यूज से सटकर के अर्थ में करते हैं, ठीक है ना। अगेंस्ट का यूज से सटकर के अर्थ में करते हैं। तो सिंपल सा है क्या कि अगेंस्ट का मतलब जो होता है ना, के विरुद्ध या के खिलाफ होता है, ठीक है। और अगेंस्ट का जो यूज करते हैं ना, वो से सटकर के अर्थ में करते हैं। मतलब क्या, अगेंस्ट का यूज आप विरुद्ध में भी कर सकते हैं, के खिलाफ में भी कर सकते हैं, और के से सटकर से, मतलब से सटकर के अर्थ में भी होता करते हैं अगेंस्ट का यूज। ऐसा मत कीजिएगा कि आप तो इतना, आपको तो एक ही पता होगा, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग का ये पता होगा, बस विरुद्ध पता है और खिलाफ पता है, इसके अलावा आपको नहीं पता है। ध्यान रखिएगा, मेरे को पता है कि आप लोग क्या पता है, ठीक है। सिंपल से मैं आपको क्या बताया, ध्यान सुनिए कि आपको अगेंस्ट का जो हिंदी मीनिंग पता है ना, के विरुद्ध या के खिलाफ ही आप लोगों को पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि से सटकर के अर्थ में भी अगेंस्ट का यूज होता है। तो लिख लीजिएगा पॉइंट अच्छे से, ठीक है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अगेंस्ट का यूज से सटकर, ठीक है, अगेंस्ट का यूज से सटकर के अर्थ में भी होता है, के खिलाफ या के विरुद्ध में तो होता ही होता है, लेकिन आपका से सटकर के अर्थ में क्या करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो से सटकर वाला आपको एग्जांपल समझाते हैं। देखिएगा आपका एग्जांपल लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि राम इज लेनिंग डैश द वॉल। मतलब क्या, राम जो खड़ा है, मतलब क्या, से सटकर, मतलब क्या, दीवार से सटकर क्या है, तो राम क्या है, तो लेनिंग मतलब कि दीवार के पास आकर खड़ा होना। तो राम इज लेनिंग डैश द वॉल। तो राम जो है वो दीवार के पास क्या है, खड़ा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राम इज लेनिंग अगेंस्ट, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राम इज लेनिंग अगेंस्ट द वॉल। मतलब क्या, राम जो है वो दीवार के सटकर क्या है, दीवार से सटकर क्या है, तो खड़ा है, ठीक है। तो राम जो है दीवार से सटकर के विरुद्ध में क्या है, राम जो है वो दीवार के विरुद्ध सटकर क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर। देखिएगा कि 15 नंबर अक्रॉस। तो अक्रॉस मतलब कि पता है क्या होता है ना, अक्रॉस मतलब क्या होता है कि उस पार के अर्थ में हम लोग किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं ना। उस पार के अर्थ में क्या किया जाता है, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब क्या, नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर। याद आया कुछ, हमको नदी के उस पार जाना है, मेरा घर है, तो अक्रॉस द रिवर। चाहे इस पार से उस पार जाना है, हमको तैरना है, तो अक्रॉस द क्या, स्विमिंग। तो हम लोग क्या करना, तैरना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अक्रॉस का यूज करते हैं। देखिए अक्रॉस का यूज क्या है कि अक्रॉस के उस पार, यानी कि अक्रॉस, यानी कि अक्रॉस का हिंदी जो मीनिंग होता है ना फ्रेंड्स, होता है के उस पार, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका पॉइंट कि अक्रॉस का यूज के उस पार के अर्थ में किया जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब कि अक्रॉस का यूज तो हम लोग के उस पार के अर्थ में करते हैं, और एक और क्या करते हैं, और एक छोर से दूसरे के छोर के अर्थ में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे में ये है ना, ये एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अक्रॉस का यूज करते हैं। इस पार से लेके उस पार तक हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अक्रॉस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? मैंने क्या बताया कि अक्रॉस का यूज उस पार के अर्थ में करते हैं, मतलब उस पार, मेरा जो घर है उस पार मेरा घर है, समझ में आ रहा है ना, मेरा घर उस पार है, उस पार मतलब क्या, वो नदी किनारे के पार मेरा घर है, तो अक्रॉस द रिवर करते हैं। और क्या बताया मैंने कि एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में, तो एक छोर ये हो गया और दूसरा छोर ये हो गया, तो इस छोर से हमको इस छोर जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए आपके फ्रेंड्स, ठीक है? तो देखिएगा इसको, आपको शायद एग्जाम्पल नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, हमको पता है कि आप लोग एग्जाम्पल नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऊपर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे समझिएगा। एग्जाम्पल है आपका कि हर हाउस इज डैश द रिवर, ठीक है, हर हाउस इज डैश द रिवर मतलब क्या, देखिएगा कि जो आपका जो घर है, ध्यान से फिर देखिए फ्रेंड, कि उसका जो घर है वो कहाँ पे है, तो नदी के क्या है, तो नदी के उस पार है, मतलब कहने का मतलब क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, हर हाउस इज द रिवर, मतलब उसका जो घर है कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्रॉस द रिवर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका जो घर है वो कहाँ पे, तो नदी के उस पार है, मतलब क्या, तो नदी के उस पार के अर्थ में हम लोग किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अक्रॉस का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो नदी के उस पार के अर्थ में किसका यूज करेंगे, तो अक्रॉस का यूज करेंगे। तो हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, तो नदी के उस पार के लिए हम लोग किसका यूज करिए, हाउस का यूज, मतलब कि अक्रॉस का यूज किए। एक और एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिएगा, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल। मैं बोर्ड आपको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कैन यू स्विम डैश द रिवर, ठीक है फ्रेंड्स, कैन यू स्विम डैश द रिवर। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि कैन यू स्विम मतलब है तैरना, क्या आप नदी को तैर सकते हो, मतलब क्या आप नदी को इस पार से लेकर उस पार तक तैर सकते हो। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था, एक छोर से दूसरे छोर, मतलब क्या आप इस पार से लेकर उस पार तक नदी को तैर सकते हो, तो कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा अक्रॉस द रिवर। तो कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर मतलब क्या आप नदी को एक छोर से दूसरे छोर तक पार, मतलब क्या तैर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि अक्रॉस का यूज हम लोग कहाँ पे किए, तो यहाँ पे क्या होगा, अक्रॉस के उस पार के मतलब अर्थ में अक्रॉस का यूज किया जाता है, और एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में क्या किया जाता है, तो अक्रॉस का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आप पॉइंट इसको लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक दो पॉइंट वो लिखाया था, उसके बाद मैं फिक्स प्रपोजिशन के बारे में आप लोग को बताया था। तो बने रहिए पीसीएस टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पे, और इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर लिए थे कि प्रपोजिशन का यूज़ पढ़ लिए थे कि प्रपोजिशन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अब तो पढ़ लिए यूज़ कहाँ करते हैं, अब कहाँ नहीं करते हैं ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लिखा हुआ ऑलवेज रिमेंबर में, मतलब कि इसको रट जाना है। रटना नहीं है मतलब क्या कि रटना, दिस इज नॉट योर सॉल्यूशन। रटना नहीं मतलब कि आप इसको याद कर जाइए, चाहे इसको घोर जैसे आपको पीना है पी सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसको याद करना है, मेरा कहने का ये मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि ऑलवेज रिमेंबर में, ऐसे मैं आपको बता दूंगा तो यहाँ पे याद हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर में आपका पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑलवेज रिमेंबर में क्या पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे लास्ट है या नेक्स्ट है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, याद रखिए क्या बताया मैंने, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर के बाद हम लोग को मतलब उस क्या करेंगे, कोई भी प्रीपोजिशन का, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लास्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर के पहले कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, लिख लीजिए, ठीक है ना। लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अगर लगा रहे तो हमेशा रखिएगा कि कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए है फ्रेंड्स, देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि राम केम हेयर ऑन लास्ट वीक, मतलब कि राम जो है वो पिछले सप्ताह घर आया, ठीक है ना, आया घर। तो यहाँ पे देखिएगा कि आया, तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, लास्ट वीक, देखिए या तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर रहे, या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर रहेगा, तो उससे पहले हम लोग क्या नहीं करेंगे, तो कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा क्या, ऑन का यूज होगा, नहीं होगा ना ऑन का यूज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन को काट देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राम केम हेयर लास्ट वीक, ऑन को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, काट देंगे। क्लियर हो गया, ऑन का यूज करना ही नहीं, ऑन का यूज करना ही नहीं आपको। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये लिखा हुआ क्या कि देखिए
टुडे हो गया मतलब आज, टुमारो मिस हो गया कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ये लास्ट नाइट मतलब क्या, लास्ट नाइट मतलब कि बीता हुआ रात, दिस मॉर्निंग यस्टरडे मतलब कि ये जो पिछला यस्टरडे मॉर्निंग का था वो, और इवनिंग हो गया शाम, मॉर्निंग सुबह, द फॉलोइंग डे मतलब कि अगला, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे उसी को बोलते हैं। जब हम वॉइस पढ़ाते तो आपको बताते हैं कि द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे का वहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इन शब्दों के कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। मतलब क्या, मतलब कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि इन शब्दों के पहले, इन शब्दों के कोई प्रपोजिशन, मतलब इन शब्दों में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। सिंपल सा आप ये जानिए कि इन शब्दों के पहले कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। कौन कौन शब्द, मॉर्निंग हो गया, यस्टरडे हो गया, इवनिंग हो गया, द फॉलोइंग डे हो गया, नेक्स्ट डे, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया। इन सभी वर्ड के पहले कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना, क्या बताया फिर से एक बार देख लीजिए। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यस्टरडे नहीं यस्टरडे, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, यस्टरडे, इवनिंग, मॉर्निंग, द फॉलोइंग डे, इन शब्दों के पहले कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। सिंपल सा है। तो अब देखिए एग्जाम्पल में 2-3 एग्जाम्पल लिखा हो आप लोग के लिए, समझिएगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल है क्या, फर्स्ट कि राम विल गो देयर ऑन टुमारो। देखिए बोलने में कितना अच्छा, राम विल गो टू ऑन द टुमारो, ऑन टुमारो बोलने में कितना अच्छा लगता है, टुमारो, टुमारो बोलने में अच्छा, ऑन टुमारो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या बताया, टुमारो रहे, इवनिंग रहे, मॉर्निंग रहे, लास्ट नाइट रहे, द फॉलोइंग डे रहे, अगर कुछ भी रहे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे क्या, ऑन का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ऑन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर एग्जाम्पल आपका कि दे अराइव्ड हेयर इन यस्टरडे। देखिए कितना अच्छा लगता है कि दे अराइव्ड हेयर इन यस्टरडे, मतलब क्या हुआ, जो पहुंचा वहां पे कब पहुंचा, तो यस्टरडे मतलब कि बीते हुए कल में क्या हुआ, तो वहां पहुंचा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रपोजिशन का यूज करेंगे तो यहाँ पे इन का यूज होगा क्या, इन का यूज होगा क्या, इन का यूज नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑलवेज रिमेंबर में पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, ये इवनिंग हो गया, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, प्रपोजिशन इससे पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नंबर देखिएगा कि राहुल कम हेयर ऑन लास्ट वीक। देखिए यहाँ पे कम नहीं केम हो जाएगा, ठीक है। राहुल केम हेयर ऑन लास्ट वीक, तो मतलब राहुल जो आया वो पिछले सप्ताह वो आया, मतलब आया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या ऑन आपका प्रपोजिशन है, तो ऑन का हम यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो राहुल कम हेयर लास्ट वीक, ऑन का यूज नहीं करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे, और ऊपर भी ऑन का यूज नहीं करेंगे। तो ये था आपका प्रपोजिशन का लास्ट टॉपिक, और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताया था कि फिक्स प्रपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं कुछ फिक्स प्रपोजिशन लिखा हो, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है ना फिक्स प्रपोजिशन, तो ये आपका कुछ फिक्स प्रपोजिशन है जो डायरेक्टली, मतलब इसमें ना एट इन ऑन का यूज नहीं होता, इसमें डायरेक्टली फिक्स, उसमें एट लगा हुआ रहता है, इन लगा हुआ रहता है, ऑन लगा हुआ रहता है, उसमें डायरेक्टली लगा हुआ रहता है, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी आपको वही लगेगा चाहे कुछ भी हो। उसके साथ जो वर्ड रहेगा वो फिक्स प्रपोजिशन इन रहेगा, तो इन का यूज करेंगे। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसको पहले आप लोग समझिएगा, देखिएगा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए तो कि एग्री टू प्रपोजल, ठीक है ना, एग्री टू प्रपोजल, और यहाँ पे एग्री विथ समबडी, ठीक है ना। एग्री विथ प्रपोजल और एग्री विथ समबडी, मतलब दोनों का मतलब होता है सहमत देना, सहमति देना, सहमत देना, सहमति देना। दोनों का मतलब क्या होता है, सहमति देना, सहमत देना। तो देखिएगा कि एग्री टू प्रपोजल और एग्री विथ प्रपोजल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो इसमें से प्रीपोजिशन कौन है, आपको पता है ये बात पता है कि नहीं पता है। प्रपोजिशन तो पता चल, मतलब पढ़ा दिया, लेकिन ये इसमें पता है कि इसमें प्रपोजिशन है कौन। बताए थे कि आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, इनटू हो गया, ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया। ये सब हमारा क्या है, सब तो प्रपोजिशन ही है ना सर, तो आप तो बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्री टू, तो यहाँ पे टू आपका क्या है, प्रपोजिशन है। तो एग्री टू प्रपोजल हो गया, और एग्री विथ सर यहाँ पे समबडी हो गया, मतलब कि यहाँ पे विथ भी आपका क्या है, ये प्रपोजिशन है। तो सिंपल सा हमेशा याद रखिए कि एग्री टू प्रपोजल, यानी कि एग्री प्रपोजल के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू का ही यूज होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको उधर नहीं करना है, यहाँ पे टू का यूज करना है। तो एग्री टू प्रपोजल हो जाएगा, एग्री विथ प्रपोजल समबडी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा एंग्री एट, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एंग्री एट लिखा हुआ है और एंग्री विथ लिखा हुआ है, मतलब दोनों का मतलब होता है गुस्सा होना। देखिए तो एंग्री एट के साथ प्रपोजिशन अगर एट रहेगा तो वहाँ पे एट का यूज करेंगे, और एंग्री विथ का रहेगा तो वहाँ पे विथ का यूज करेंगे। मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, या तो ये देगा नहीं तो ये देगा, ठीक है। तो एंग्री एट या एंग्री विथ मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर आपको लिखा है फिक्स प्रपोजिशन में क्या कि डिफरेंट फ्रॉम। देखिए यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है ना, लेकिन इसमें फिक्स प्रपोजिशन क्या है, FROM फ्रॉम है। पढ़ाए थे ना फ्रॉम का यूज, याद आया कुछ फ्रॉम का यूज, कि इन और फ्रॉम का यूज हम लोग क्या करते हैं, डिजीज के लिए करते हैं, बीमारी के नाम के पहले करते हैं। लेकिन इनका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, जब कोई रीज़न
सॉरी, जब कोई रीजन से मरे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, और फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे करेंगे, कोई अन्य रीजन से मरे, याद है। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंट फ्रॉम, तो डिफरेंट फ्रॉम मतलब कहने का क्या मतलब, अंतर होना। तो डिफरेंट फ्रॉम का मतलब ही होता है अंतर होना, मतलब ये है आपका, दिस इज ये फिक्स प्रपोजिशन। क्या फ्रेंड्स, ये है आपका, ये आपका फिक्स प्रपोजिशन। तो ये आपका फिक्स प्रपोजिशन है, तो डिफरेंट फ्रॉम का मतलब ही होता है अंतर होना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। आगे देखिए फिक्स प्रोविजन, ये लुक्ड आफ्टर, ये ऐसा एक ना फ्रेंड्स आपको वर्ड की तरह याद करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग अप्रॉक्स 35 वर्ड्स है, 35, हाँ अप्रॉक्स 35 वर्ड है, बस इतना ही याद करना है। देखिए ऐसे तो है 1500, मतलब जितना प्रपोजिशन जो भी वर्ड है अगर सब लिखा दिया जाए तो उसमें आपको डिफरेंट क्या रहेगा यहाँ से पढ़ने का। तो यहाँ पढ़ने का कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। आप टॉपर मेकर से पढ़ रहे हैं, पता है ना आपको। तो ऐसा नहीं है कि मैं 200 300 400 आपको प्रपोजिशन लिखा दूँ। प्रपोजिशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपको याद भी करोगे ना तो आपका मतलब थक जाओगे याद करते हुए, इतना ज़्यादा प्रपोजिशन है। तो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं या उससे रिलेटेड टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए, मैं वही टॉपिक को पढ़ाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। 35 वर्ड्स तो आप लोग याद कर ही सकते हैं ना। तो बस एक बार देखना है, उसका हिंदी याद कर लेना, इंग्लिश के साथ याद कर लेना। तो देखिए लुक आफ्टर है, तो लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना। लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना। देखिए लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना। लुक एट मतलब होता है देखना। देखिए सबका लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक एट, मतलब देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन क्या लगा, यहाँ पे आफ्टर लगाया तो वर्ड चेंज हो गया, फॉर लगाया तो चेंज हो गया, इनटू लगाया तो एट लगाया तो चेंज हो गया। तो देखिए सिंपल सा फ्रेंड्स कि लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। तो मतलब किसी को आप देखभाल करते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, लुक आफ्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर बात करें लुक फॉर मतलब कि तलाश करना, लुक फॉर दिस मतलब तलाश कीजिए कि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, तो लुक फॉर का वहाँ पे यूज करते हैं। और लुक इनटू, तो यहाँ पे लुक इनटू रहेगा तो यहाँ पे जांच पड़ताल करना। तो लुक इनटू के लिए हम लोग क्या करेंगे, जांच पड़ताल के लिए हम लोग लुक इनटू का यूज करेंगे। और लुक एट मतलब क्या होता है, देखना। तो लुक एट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखना। तो ये आपका फ्रेंड्स फिक्स प्रोपोजिशन है। तो अप्रॉक्स मैं आपको 7 यहाँ पे लिखाया हूँ। और मैं क्या करूँगी वीडियो के लास्ट में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं पीडीएफ मतलब इमेज फॉर्म में मैं आपको फिक्स प्रपोजिशन का लगा दूंगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, याद से उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अप्रॉक्स 35 आपका फिक्स प्रपोजिशन है, तो उसको प्लीज आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और उसको याद प्लीज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार पहले अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये मैं जो फिक्स प्रपोजिशन पढ़ाने वाला हूँ ना, जो मैं फिक्स प्रपोजिशन जो बताऊंगा वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। आप प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे जो लुक फॉर मतलब तलाश करना, कोई भी चीज को तलाश करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देगा कि लुक फॉर करेंगे, यूज करेंगे, इनटू का, एट का, आफ्टर का। तो इसके साथ थोड़ा सा आप हिंदी भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी आपको जान के लिखाया हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, और आज यहीं पे हमारा प्रपोजिशन कंप्लीट होता है, क्योंकि अब हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं क्या, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, हम तो पढ़ाएंगे हमको पता है, लेकिन आप भी कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ने का मन, आप जो बोलोगे मैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है, तो ये देखिएगा। और मैं बुक के लिए आप लोगों को बोला था कि कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट नहीं किया होता कि बुक हमें नहीं पढ़ाएंगे, कमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का जो लास्ट प्रपोजिशन सेशन था आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया वीडियो नए अंदाज के साथ, लेकिन कमेंट करके बताइएगा तो, ठीक है, कि क्या पढ़ाएंगे कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। ठीक है।